सास की नफरत, बहू का प्यार भाग 2। राधा पर बड़ा आरोप, मामला कोर्ट तक। स्कूल और अस्पताल बनने के बाद पूरे गांव में कमला देवी के परिवार की इज्जत और बढ़ गई थी। हर कोई उनकी मिसाल देता था। राधा का नाम अब सम्मान से लिया जाता था। लोग कहते, अगर हर घर में ऐसी बहू हो तो कोई परिवार टूटे ही नहीं। लेकिन जहां सम्मान बढ़ता है वहां दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। महेश चाचा की वापसी, जायदाद हाथ से निकलने के बाद महेश चाचा अंदर ही अंदर जल रहे थे। उन्होंने मन में ठान लिया, अगर जायदाद नहीं मिली तो इस परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। कुछ दिनों बाद अचानक पुलिस घर पहुंची। सब घबरा गए। इंस्पेक्टर बोला, राधा जी कौन है? राधा सामने आई। आप पर स्कूल और अस्पताल के पैसों में घोटाले का आरोप है। पूरा घर सन्न रह गया। बहू पर नया इल्जाम। कमला देवी के हाथ कांपने लगे। अमित चिल्लाया, ये झूठ है, मेरी पत्नी ऐसा कभी नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर ने कागज दिखाए। उनमें नकली दस्तखत और बैंक रिकॉर्ड लगे थे। राधा की आंखों से आंसू भर निकले। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन कानून को सबूत चाहिए था। राधा को पूछताछ के लिए ले जाया गया। घर पर टूटा पहाड़। गांव में बातें फैल गई। देखा, इतनी सीधी बनती थी, सब नाटक था। कमला देवी टूट गई। जिस बहू ने हमें सम्मान दिलाया, आज उसी पर दाग लग गया। अमित ने माँ से कहा, माँ मुझे राधा पर पूरा भरोसा है, मैं सच साबित करके रहूंगा। कोर्ट में लड़ाई। मामला कोर्ट पहुंचा। महेश चाचा ने महंगे वकील कर लिए। उन्होंने कहा, राधा ने सब पैसे अपने खाते में डाले हैं। राधा चुप खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, दर्द था। अमित ने हर कागज खंगालना शुरू किया। दिन रात सबूत जुटाने लगा। सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत। एक दिन पूजा को याद आया कि महेश चाचा अक्सर बैंक मैनेजर से मिलते थे। अमित ने जांच करवाई। सीसीटीवी फुटेज निकली। उसमें साफ दिखा, महेश चाचा और बैंक मैनेजर नकली दस्तावेज तैयार कर रहे थे। कोर्ट में वीडियो चलाया गया। सब दंग रह गए। झूठ हार गया। जज ने गुस्से में कहा, एक निर्दोष महिला को बदनाम करने की साजिश रची गई। महेश और बैंक मैनेजर पर कानूनी कार्रवाई होगी। राधा बरी हो गई। कमला देवी कोर्ट में रो ही पड़ी और राधा को गले लगा लिया। बहू, मैं फिर तुझ पर शक नहीं करूंगी। सम्मान पहले से बड़ा हो गया। गांव लौटते ही लोगों ने राधा का स्वागत किया। जिसने झूठ फैलाया था वही अब शर्मिंदा थे। अमित ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, आज मुझे तुझ पर और गर्व है। राधा मुस्कुराई। सच देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, हमेशा नहीं। सच्चे इंसानों को मुश्किलें झुका सकती है, तोड़ नहीं सकती। परिवार का भरोसा सबसे बड़ी ताकत होता है। राधा की जान पर हमला, परिवार पर नया संकट। कोर्ट से जीत कर लौटने के बाद घर में फिर खुशियां आ गई थी। राधा का सम्मान अब पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। गांव की औरतें उसे मिसाल मानने लगी थी। कमला देवी हर किसी से कहती, मेरी बहू पत्थर नहीं, हीरा है। लेकिन जेल में बैठा महेश चाचा अब भी बदले की आग में जल रहा था। जेल से रची गई साजिश। महेश चाचा ने अपने पुराने गुंडे कल्लू को संदेश भेजा, अगर राधा जिंदा रही तो मेरा नाम मिट जाएगा। कल्लू पैसे के लालच में मान गया। उसने राधा पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक अशुभ शाम। एक शाम राधा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में प्रसाद था, होठों पर भगवान का नाम। गली सुनसान थी। अचानक पीछे से एक बाइक आई। कल्लू ने राधा को जोर से धक्का दिया। राधा सड़क किनारे पत्थरों पर गिर पड़ी। उसके सिर पे खून बहने लगा। कल्लू भाग गया। घर पर मचा कोहराम। लोगों ने तुरंत अमित को खबर दी। पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। कमला देवी रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरी बहू को कुछ मत होने देना। अमित आईसीयू के बाहर टूट चुका था। उसने पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस किया। जीवन और मौत की लड़ाई। डॉक्टर बोले, सिर पर गहरी चोट है, अगले 24 घंटे बहुत जरूरी है। घर में सन्नाटा छा गया। नेहा, पूजा, रोहन सब रो रहे थे। कमला देवी मंदिर में बैठ गई। भगवान, मेरी उम्र मेरी बहू को दे दे। सच्चाई तक पहुंचा अमित। अमित को शक हुआ कि ये हादसा नहीं, हमला है। उसने आसपास की दुकानों के कैमरे देखे। एक वीडियो में बाइक और हमलावर साफ दिख गया। पुलिस ने कल्लू को पकड़ लिया। पहले वह चुप रहा, फिर सख्ती के बाद बोला, महेश चाचा ने पैसे दिए थे।
पूरा परिवार गुस्से से भर उठा। होश आया और पहला शब्द। उसी समय अस्पताल से खबर आई, राधा को होश आ गया है। सब दौड़कर अंदर गए। राधा ने धीरे धीरे आंखें खोली। सबसे पहले कमला देवी को देखा और बोली, माँ जी आप रो क्यों रही है? कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। तू मुझे छोड़कर चली जाती तो मैं कैसे जीती, कैसे जीती? बुराई को सजा। महेश चाचा पर हत्या की कोशिश का केस चला। इस बार उसे लंबी सजा मिली। गांव वालों ने कहा, जिसने अच्छे लोगों को सताया उसे यही मिलना था। परिवार पहले से मजबूत हुआ। राधा धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब घर का हर सदस्य उसका और ज्यादा ख्याल रखता था। नेहा रोज दवा देती, पूजा साथ बैठती, कमला देवी खुद खाना खिलाती। राधा मुस्कुराकर बोली, देखा माँ जी, मैं गिरकर भी घर को जोड़ गई। सब हंस पड़े और रो भी पड़े। अच्छे लोगों की परीक्षा जरूर होती है, हार नहीं। बुराई चाहे कितनी भी चाल चले, सच बच ही जाता है। परिवार साथ हो तो सबसे बड़ा संकट भी छोटा पड़ जाता है। राधा माँ बनने वाली है, लेकिन नई मुसीबत। राधा के ठीक होने के बाद घर में फिर खुशियां लौट गई थी। सब लोग अब उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे थे। कमला देवी सुबह उठते ही सबसे पहले राधा का हाल पूछती। नेहा और पूजा उसके साथ बैठकर बातें करती। अमित तो जैसे उसे पलकों पर बिठाकर रखता था। कई तूफानों के बाद अब इस घर में सुकून आया था, लेकिन भगवान ने इस बार एक बड़ी खुशी भेजी। घर में आई खुशखबरी। एक दिन राधा को चक्कर आया। अमित तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए और बोले, बधाई हो, आप पिता बनने वाले हैं। अमित खुशी से रो पड़ा। उसने दौड़कर राधा को गले लगा लिया। जब घर में खबर पहुंची, कमला देवी ने भगवान के सामने दिया जला दिया। मेरे घर में किलकारी गूंजेगी। पूरा घर खुशियों से भर गया। सास का बदलता प्यार। जो कमला देवी कभी राधा को ताने देती थी, अब हर समय उसके पीछे घूमती थी। बहू, भारी सामान मत उठाना। बहू, समय पर दूध पी लेना। बहू, आराम कर। राधा मुस्कुराती और सोचती, कभी कभी समय सबसे सुंदर बदलाव लाता है। नई मुसीबत की आहट। घर की खुशियां देखकर पड़ोसन शांतिका की जलने लगी। वो हर बात में टांग अड़ाती थी। उसे कमला देवी से पुरानी दुश्मनी थी। एक दिन वह घर आई और धीरे से बोली, कमला, इतनी जल्दी खुश मत हो। मैंने सुना है राधा की सेहत कमजोर है, बच्चा संभलना मुश्किल है। कमला देवी डर गई। शांता काकी ने और आग लगाई। ऐसे समय बहू को मायके भेज देते हैं, नहीं तो अपशकुन होता है। घर में डर का माहौल। कमला देवी ने राधा से कहा, बहू, कुछ दिन मायके चली जा। राधा हैरान रह गई। माँ जी, मैंने क्या गलती की? गलती नहीं, बस मैं डर गई हूँ। अमित नाराज हो गया। माँ, ये कैसी बातें हैं? अंधविश्वास में मत पड़ो। घर में फिर तनाव बढ़ गया। राधा का दर्द। राधा कमरे में जाकर रोने लगी। जब सब ठीक होने लगा, फिर से मैं बोझ बन गई। नेहा ने उसे संभाला। दीदी, आप चिंता मत करो, सच सामने आएगा। डॉक्टर ने खोली आंखें। अगले दिन अमित सबको डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कमला देवी से साफ कहा, राधा बिल्कुल ठीक है, उसे प्यार, आराम और खुशी चाहिए, डर नहीं। फिर उन्होंने कहा, बच्चे को खतरा बीमारी से नहीं, घर के तनाव से होता है। कमला देवी शर्मिंदा हो गई। माफी और अपनापन। घर लौटते ही कमला देवी राधा के पास गई। बहू, मुझे माफ कर दे, मैं फिर दूसरों की बातों में आ गई। राधा ने आंसू पोंछे और गले लगा लिया। माँ जी, अब हम किसी तीसरे को घर नहीं तोड़ने देंगे। नई खुशी का इंतजार। अब घर में पहले से ज्यादा प्यार था। सब राधा का ख्याल रखते थे। कमला देवी रोज बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े बुनती। अमित नाम सोचता रहता और राधा अपने आने वाले बच्चों के सपने में खोई रहती। लेकिन किस्मत ने अभी एक और मोड़ संभल कर रखा था। खुशियों के समय सबसे ज्यादा नजर लगती है। अंधविश्वास रिश्ते तोड़ता है, विश्वास उन्हें जोड़ता है। गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा जरूरत प्यार और शांति की होती है। डिलीवरी के दिन बड़ा हादसा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। राधा का 7वां महीना पूरा हो चुका था। घर में हर दिन बच्चे के आने की बातें होती थी। कमला देवी छोटे छोटे कपड़े सहेज कर रखती। अमित कमरे की दीवारों पर रंग करवा रहा था। नेहा और पूजा खिलौने खरीदने की योजना बना रही थी। राधा सबको खुश देखकर मुस्कुरा देती। लेकिन कहते हैं ना, खुशी जब दरवाजे पर होती है तो परीक्षा भी साथ आती है।
अचानक दर्द की शुरुआत। एक रात तेज बारिश हो रही थी, बिजली बार बार जा रही थी। राधा को अचानक पेट में तेज दर्द उठा। वह दर्द से कराह उठी। अमित, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पूरा घर घबरा गया। कमला देवी ने तुरंत कहा, जल्दी अस्पताल ले चलो। रास्ते में नया संकट। अमित राधा को कार में लेकर निकला। कमला देवी और नेहा भी साथ थी। बारिश इतनी तेज थी कि सड़क साफ दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक आगे बड़ा पेड़ गिरा हुआ मिला। रास्ता बंद था। राधा दर्द से चिल्ला रही थी। अमित के हाथ कांप रहे थे। अब क्या करे? कमला देवी रोने लगी। हे भगवान, मेरी बहू और बच्चे को बचा ले। समय हाथ से निकल रहा था। नेहा बोली, दूसरा रास्ता है लेकिन बहुत लंबा है। अमित ने तुरंत कार मोड़ी। राधा की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कमला देवी उसका सिर गोद में रखकर रो रही थी। बहू, हिम्मत रख। अस्पताल पहुंचे, लेकिन काफी मुश्किल से सब अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने राधा को तुरंत अंदर ले लिया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, माँ और बच्चा दोनों खतरों में है। हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार की दुआएं। अमित मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। पहली बार वह पूरी तरह टूट चुका था। कमला देवी रोते हुए बोली, भगवान, मेरी बहू को बचा ले, बच्चा बाद में दे देना। नेहा और पूजा भी रो रही थी। आज सबको एहसास था, राधा सिर्फ बहू नहीं, इस घर की जान थी। ऑपरेशन थिएटर से खबर। घंटों जैसे लगने वाले कुछ मिनट बीते। फिर अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। सबकी आंखों में चमक आ गई। डॉक्टर बाहर आए। बधाई हो, बेटा हुआ है। सब खुशी से रो पड़े, लेकिन डॉक्टर का चेहरा गंभीर था। बच्चा सुरक्षित है, लेकिन राधा की हालत अभी नाजुक है। माँ की सांसें थमने लगी। राधा को आईसीयू में रखा गया। वह बेहोश थी। अमित बच्चे को गोद में लेकर रो रहा था। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। कमला देवी दरवाजे के बाहर जमीन पर बैठ गई। अगर राधा को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। एक हलचल, उम्मीद की किरण। अचानक आईसीयू के अंदर हलचल हुई। डॉक्टर भागते हुए आए। कुछ देर बाद उन्होंने बाहर आकर कहा, अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन मरीज ने प्रतिक्रिया दी है। सबने राहत की सांस ली। राधा जिंदगी से लड़ रही थी, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। सीख, मोरल, माँ बनने का सफर सबसे बड़ा त्याग है। मुश्किल समय में परिवार की एकता ही ताकत बनती है। जो औरत घर संभालती है, वही संकट में सबसे बड़ी योद्धा बनती है। नेक्स्ट पार्ट में राधा को होश आता है, लेकिन बच्चा गायब हो जाता है। ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। कथा अगर पसंद आई हो तो कथा को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कथा सुनने के लिए, पढ़ने के लिए धन्यवाद।